हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। हम लोग पढ़े थे क्लास 10 की फ़िज़िक्स, जिसमें मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है और मैंने लगभग 40 से लेके 45 तक न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवाए हैं। वो न्यूमेरिकल आपको उस टॉपिक के जस्ट बाद मिलेंगे। मैंने टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल लिए, मैंने एक साथ न्यूमेरिकल नहीं करवाया। जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया तो उस टॉपिक पर भी जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए थे, यानी जितने भी कैटेगरी को मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। फिर अगला टॉपिक हुआ, फिर उसके न्यूमेरिकल मैंने करवाया ना। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने पहले सारा पढ़ाया है फिर उसके बाद एक्सरसाइज करवाई ना। मैंने जो टॉपिक पढ़ाया उसके जस्ट बाद उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिए, ठीक है। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपकी बुक में जो दूसरा चैप्टर का नेम है थोड़ा सा डिफरेंट हो। ऐसा लिखा हो सकता है कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है ना। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टॉपिक्स वही हैं, ठीक है ना। अपनी बुक है, जैसे कुछ डिफरेंट बुक, तो थोड़ा सा नेम इन्होंने चेंज कर देते हैं राइटर्स अपने अपने हिसाब से, जिसका जो भी है ना। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र। आज हम लोग केवल और केवल मानव नेत्र के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। हालांकि सब टीचर अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, कुछ टीचर जो है बस 2-4 मिनट में टॉपिक पढ़ा को ख़त्म कर देते हैं। हम क्या करेंगे, इस ह्यूमन आई को डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी रचना सीखेंगे और इसके जो विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं उन अंगों के बारे में समझेंगे और उन अंगों का क्या काम है ये भी समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आप सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए मानव नेत्र। तो मैं आपको बता देता हूँ मानव नेत्र क्या है, बट उससे पहले मैं आपको ये चीज़ और बता दूँ। मैं नेत्र बोलूँ चाहे आँख बोलूँ, बात वही है ना, इतना तो आप समझते होंगे। ये जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा आपको नोट डाउन कुछ भी नहीं करना है। वीडियो के जस्ट एंड में आपको सारी की सारी नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। बस आपको वहाँ से लिख लेना। बस क्या है, आपको पूरे कंसल्टेशन के साथ मेरी वॉइस को सुनना है और वीडियो को देखते रहना, ठीक है ना। स्किप मत करिएगा अगर कोई चीज़, क्योंकि अब मैं कोई चीज़ टॉपिक बता रहा हूँ, आपने स्किप कर दिया आगे जाके वो फिर कन्फ्यूजन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए मानव नेत्र। आखिर मानव नेत्र क्या होता है, तो देखिए जो मानव नेत्र जो होता है वो एक प्रकार का प्राकृतिक लेंस होता है जो मांसपेशियों के सहारे टिका हुआ होता है तथा एक उत्तल लेंस की भांति क्या है, कार्य करता है। मैं रिपीट करता हूँ कि मानव नेत्र जो है वो एक प्राकृतिक लेंस होता है जो मांसपेशियों के सहारे टिका हुआ होता है तथा एक उत्तल लेंस की भांति क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है ना। अब हम लोग इसके जो है विभिन्न पार्ट्स के बारे में जानेंगे, आखिर इसकी रचना क्या है, मतलब इसके विभिन्न अंगों के बारे में जानेंगे और उनके जितने भी कार्य हैं उन सब कार्यों के बारे में हम समझेंगे, ठीक है ना। तो इसका देखिए डायग्राम तो मैं रफली बना रहा हूँ क्योंकि मेरी आर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा हर एक अच्छे से समझाने की। बाकी जो मैं आपको नोट्स दूँगा उस नोट्स में जो है बहुत अच्छे से जो है इसमें क्या होगा, बहुत अच्छे से ही जो है उसमें क्या होगा, बढ़िया डायग्राम बना हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग उसके पार्ट्स में हम लोग समझेंगे इसके विभिन्न मुख्य अंगों के बारे में। गोलक, गोलक आखिर क्या होता है, ठीक है ना। तो गोलक बेसिकली कुछ नहीं होता है, जो मानव नेत्र होता है ना एक गोलक के समान होता है। जो मानव नेत्र होता है एक गोलक के समान होता है जिसके अंदर इसके सभी अंग क्या हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का होता है। जैसे मान लिया मैं गोलक बना देता हूँ और हालांकि जो ह्यूमन आई है यानी कि जो मानव नेत्र है वो कंप्लीट गोलक की तरीके से नहीं होता, यहाँ पर कुछ इस तरीके का होता है। देखिए मेरी डायग्राम बहुत अच्छी नहीं बनेगी, मैंने आपको पहले बता दिया। कंप्लीट गोलक नहीं होता, लेकिन लगभग जो है गोलक के समान होता है और जिसके अंदर सभी अंग क्या है, सुरक्षित रहते हैं। अब आपको जो आँख मेरी दिख रही है वो इतनी ही दिख रही है, मतलब कुछ इस तरीके की आपको आँख दिखती है, उसमें केवल ये वाला पोर्शन ही आपको दिखाई दिया जाता है, ठीक। ये वाला पोर्शन ही क्या है, आपको दिखाई देता है। बाकी ये जो पोर्शन होता है ना ये आपकी आंखों के अंदर रहता है, ये आप देख नहीं पा रहे हैं। अगर आप देखना चाहें तो आपको पता है, इसको काट पीट के कहीं से भी निकाल के देखिए, बट आप ऐसा नहीं करने वाले हैं। बट ये होता है, अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो फिर आप कैसे भी देख पाएँ, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी। बट आप वैसा मत करिएगा जैसे मैं बोल रहा था, ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। कहने का मतलब है कि जो मानव नेत्र होता है गोलक के समान होता है जिसके अंदर इसके सभी अंग क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। गोलक हो गया। अगली जो मेरी टॉपिक है, जो मेरा अगला इसका जो पार्ट है वो है दृढ़ पटल। क्या है, दृढ़ पटल। ये जो दृढ़ पटल होता है ये इस ह्यूमन आई का सबसे बाहरी पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, सबसे बाहरी पार्ट होता है, या फिर मैं कहूँ कि जो दृढ़ पटल है ह्यूमन आई का सबसे क्या होता है, बाहरी भाग होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यही क्या है, दृढ़ पटल है। मैं नेमिंग भी साथ साथ करते जाता हूँ। ये क्या है, दृढ़
पटल है। क्या है? दृढ़ पटल। ये जो है ह्यूमन आई यानी कि जो मानव नेत्र होता है इसके सबसे बाहरी भाग होता है और यह एक सफ़ेद रंग के कठोर पदार्थ से मिलकर बनता है। यानी कि जो दृढ़ पटल होता है ये मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है जो कि सफ़ेद रंग के कठोर पदार्थ से मिलकर क्या है? बना हुआ होता है। ठीक है। और इसके ये जो बना हुआ होता है कठोर पदार्थ से जो दृढ़ पटल, ये मानव नेत्र के आंतरिक भागों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है आप समझ पाएंगे दृढ़ पटल क्या होता है। ये मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है जो कठोर सफ़ेद रंग के कठोर पदार्थ से मिलकर बना हुआ होता है तथा यह मानव नेत्र के आंतरिक अंगों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है कोराइड, सॉरी तीसरा टॉपिक नहीं है, मतलब इसी के पार्ट है कोराइड। आखिर कोराइड क्या होता है? तो कोराइड जो होता है ये जो है दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की क्या होती है? परत होती है। क्या होती है? काले रंग की परत होती है। कोराइड क्या होती है? काले रंग की क्या होती है? परत होती है। कुछ इस तरीके से। देखिए मेरा डायग्राम बहुत अच्छे से नहीं बनने वाला है, ठीक है ना, बट आप कोशिश करें समझने की। ये जो कोराइड होता है क्या होता है? ये दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की, अब चूंकि काला रंग हो गया तो ट्रांसपेरेंट तो होगा नहीं या पारदर्शी तो होगा नहीं, पारदर्शी तो होगा नहीं। कहने का मतलब है कि जो कोराइड है ये इस दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की अपारदर्शी परत होती है। अब इसका काम क्या होता है? देखिए इसका काम ये होता है कि जो हमारी आँखों से जो आँखों में प्रकाश प्रवेश करता है उसका अवशोषण करना। मतलब जो भी प्रकाश हमारी आँखों से प्रवेश करता है ये जो परत होती है यानी जो कोराइड होता है ये क्या करता है? उसको अवशोषित कर लेता है यानी कि परावर्तन ना होने पाए। अब सोचिए अगर हमारी आँखों में कोई ऐसी चीज़ लगी होती, कोई चिकनी, जिससे कि आँखों का परावर्तन हो जाए, मतलब जहाँ से जो प्रकाश जाए आँखों से वो परावर्तित हो जाए, तो क्या होता? फिर हम लोग तो शक्तिमान बन जाते, हमारी आँखों से भी उल्टा शक्तियाँ निकलने लगती है ना। तो कहने का मतलब है कि जो भैया कोराइड होता है ये दृढ़ पटल के ठीक नीचे की एक काले रंग की अपारदर्शी परत होती है और इसका काम क्या है कि ये जो भी प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है उसका वो अवशोषित कर लेती है। ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारी आँखों का, कॉर्निया। ठीक है ना। कॉर्निया जो होता है हमारी आँखों का सबसे सामने का भाग होता है, जो हम लोग देखते हैं हमारी आँखों में जो भाग आपको दिख रहा है कॉर्निया ही है। ठीक है ना। तो जो कॉर्निया होता है ये गोले के सामने का भाग होता है जो कि क्या होता है? पारदर्शी होता है। तो आप इस तरीके से भी बता सकते हैं ये जो कॉर्निया होता है इस गोलक के सामने का ये वाला जो पोर्शन है ये वाला। ठीक है ना। मैं नेमिंग भी साथ साथ करते जाता हूँ। ये जो परत है मेरी ये क्या है? एक कोराइड या फिर रक्तक पटल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोराइड। ठीक है ना। और इसके जो सामने का जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग आँख दान करके आए। ठीक है ना। अगर कॉर्निया किसी की बेकार हो जाए, सपोज करिए किसी की आंखों की कॉर्निया बेकार हो गई, तब वो, क्योंकि ये जो कॉर्निया होता है ना ये आर्टिफिशियल नहीं लगता है, फिर मतलब मिलता ही नहीं आर्टिफिशियल। तो अगर हम लोग कभी भी कहते हैं कि हम लोग आँखों को दान कराएं तो हम लोग केवल कॉर्निया को ही दान करके आते हैं। क्या करते हैं? कॉर्निया को ही दान करते आते हैं। एक छोटा सा ऑपरेशन होता है और डॉक्टर लोग करते हैं, उसमें से कॉर्निया निकाल लेते हैं। ठीक है ना। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति की कॉर्निया आँख की ख़राब हो जाए तो उसको फिर दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। तो कॉर्निया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और इसका काम क्या होता है, चूँकि आपको पता है मैंने बताया सबसे सामने का भाग होता है हमारी आँखों का। ठीक है। अब इतना ही पोर्शन हम लोग देख पाते अपनी आँखों का। इसके जो सबसे बाहरी परत, मतलब सबसे बाहरी परत जो होती है और ये जो है पारदर्शी परत होती है, इसका काम ये होता है कि जो है मतलब जो धूल कण हमारी आंखों पे जाता है ना ये इतना ज़्यादा मतलब चिकना होता है कि ये धूल कणों को बाहर कर देता है। अगर धूल कण हमारी आंखों में चले जाएं तो दिक्कत हो जाएगी ना, उसके बाकी सारे पार्ट सही से काम नहीं करेंगे। इसीलिए जो है इस कॉर्निया का काम होता है कि जो धूल कण जाते हैं इनसे क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। तो कॉर्निया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारी आँख के लिए निभाता है। और जब भी हम लोग कहते हैं कि दान किया जाए तो सीधा क्वेश्चन मान लिया किसी ने पूछ लिया भैया कि नेत्र का कौन सा भाग है जो लोग दान करते हैं, तो भैया उसमें कॉर्निया ही दान किया जाता है। ठीक है, आप लोग ये याद रखेंगे। और जो किसी भी वस्तु से जो प्रकाश आता है हमारी आंखों पे वो कॉर्निया से ही क्या करता है?
प्रवेश करता है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है आइरिस। अगला टॉपिक नहीं, अगला पार्ट्स में बार बार टॉपिक बोल देता हूँ, आइरिस। ठीक है ना, क्या है आइरिस। अब देखिए आइरिस क्या होता है। आइरिस जो है, जो हमारा जो लेंस होता है, ह्यूमन लेंस यहाँ पे लगा हुआ होता है कुछ इस तरीके से। तो ये एग्जैक्ट देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तल लेंस इस तरीके का होता है। तो बिल्कुल ये उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है, लेकिन एग्जैक्ट उत्तल लेंस की तरीके से नहीं होता है। और ये जो होता है नेचुरल होता है। ठीक है ना, मैं आइरिस की बात करा था। तो इस कॉर्निया के ठीक पीछे के भाग जो होते हैं उसको बोलते हैं आइरिस। और ये जो लेंस होता है इन्हीं आइरिस यानी कि मांसपेशियों इन्हीं के सहारे क्या होता है, टिका हुआ होता है। ठीक, थोड़ा मेरा डायग्राम सही नहीं बनेगा, आप मैनेज करिएगा, सही नहीं बन पा रहा है। ठीक है ना, तो ये मेरी मांसपेशियाँ होती है जिसके सहारे क्या है, लेंस जो है वो टिका हुआ होता है। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। और जो हमारी आँखों का जो रंग होता है हम लोग देख पाते हैं, आपने भी देखा होगा कि जो अंग्रेज लोग होते हैं उनकी जो आँखें हैं भूरी भूरी होती, आपने देखी होगी। अगर आपने सूर्य राय को देखा होगा, अब उनको तो सभी लोग देखते हैं, 2-4 दिन में 2-4 बार आप भी देखते होंगे। ठीक है ना, तो उनकी आंखें थोड़ा सा ब्लू कलर की हैं। तो यानी कहने का मतलब जो मानवनेत्र की जो आंख आपको कलर दिखता है वो डिपेंड करता है आइरिस पर। मान ली ये जो आइरिस का जो रंग होता है ये हर एक मतलब डिफरेंट लोगों के लिए मतलब डिफरेंट होता है, या फिर कहें मैं कि अलग अलग कंट्रीज में या फिर अलग अलग देशवासियों के लिए भी जो इसका कलर क्या है अलग अलग होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जो आइरिस होता है इसी के सहारे जो है लेंस हमारा टिका हुआ होता है। और ये जो आइरिस होता है कॉर्निया के ठीक पीछे का भाग होता है। और ये जो है इसका जो कलर होता है ये रंगीन होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया। तो ये अलग अलग देशवासियों के लिए या फिर कि मैं अलग अलग कंट्रीज में थोड़ा डिफरेंट होता रहता है ना, ये मैच नहीं करता है। आपने देखा होगा, जैसे मैं एग्जांपल आपको बता चुका, अंग्रेज़ों की जो आइरिस होती है इनका जो कलर होता है थोड़ा भूरा टाइप का होता है। और जो आपने देखा होगा सूर्य राय की आँखें तो थोड़ी सी ब्लू टाइप में थी ना, तो ये जो होता है वो आइरिस का कलर है जो हमको दिखता है। ठीक है ना, और देखिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है नेत्र तारा। छठवां जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नेत्र तारा। नेत्र तारा या फिर हम लोग इसी को कहें पुतली, क्या कहें, पुतली। तो देखिए ये जो हमारी कॉर्निया होता है ना, इसके ठीक बीचों बीच में एक ब्लू कलर का छिद्र होता है। क्या होता है, ब्लू कलर का छिद्र होता है। मैंने क्या कहा कि जो नेत्र तारा है आँख के ठीक बीचों बीच में एक छोटा सा काले कलर का छिद्र होता है। ठीक है ना, जहाँ से क्या होता है, जो है प्रकाश प्रवेश करता है। ठीक है ना, मैंने क्या कहा कि आँख के ठीक बीचों बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जहाँ से जहाँ से मतलब क्या होता है, प्रवेश करता है। आपने देखा होगा कि बिल्कुल छोटा सा ब्लैक सा छिद्र आपको आंखों में, हर एक व्यक्ति की आंखों में छोटा सा छिद्र दिखाई देता है ना, और इसी छिद्र को ही हम लोग नेत्र तारा या फिर पुतली कहते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए काम क्या होता है। देखिए नेत्र तारा का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपने भी ऐसा ऑब्जर्व किया होगा। मैं इसको नेमिंग भी साथ साथ करते जाता हूँ। ये क्या है, यह है नेत्र तारा। क्या होता है, नेत्र तारा, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं पुतली। ये होता क्या है, ये जो है कार्निया के जस्ट पीछे या फिर कहें मैं आँख के ठीक बीचों बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है ब्लैक कलर का, उसी को हम लोग नेत्र तारा या कॉर्निया कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा अंधेरे कमरे में चले जाते हैं तो हमारी आँखें से बड़ी हो जाती हैं ना। और हम लोग जब भी किसी ज़्यादा लाइट में चले जाते हैं तो हमारी आँखें जो है थोड़ा मतलब सिकुड़ जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो पुतली या नेत्र तारा होता है इसका काम है हमारी आँखों में जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है उसकी मात्रा को समायोजित करना, यानी कि हमको जितनी मात्रा की आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में जो है प्रकाश का इसकी वजह से प्रवेश कर पाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रवेश जो प्रकाश है वो प्रवेश ना कर पाए, मतलब अत्यधिक मात्रा में जितनी हमको ज़रूरत है प्रकाश की उतनी ही। अब देखिए आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हो तो ये आपकी आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं ना, तो इसकी वजह से हो जाती है। नेत्र तारा फिर पुतली की वजह से हो जाती है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसका काम यह है कि जितनी ज़रूरत हो हमें आँखों में प्रकाश की उतनी ही क्या करता है, प्रवेश करवाता है, बाकी नहीं करवाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रेटिना, मतलब इसी के हम पार्ट ही पढ़ रहे हैं आँख के, रेटिना। ठीक है ना। अब देखिए रेटिना क्या होता है, यह हमारी आँख के सबसे भीतरी भाग होता है और यह एक परत होती है जो कोराइड के ठीक नीचे होती है। ये क्या होती है, काले रंग की
परत होती है, ठीक है ना, क्या होती है, काले रंग की परत होती है। अब रेटिना देखिए, रेटिना का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लोग देखिए, पढ़ने से लोग समझते हैं कि रेटिना एक बिंदु है, तो भैया बिंदु नहीं है, एक परत होती है जो कि कोराइड के ठीक नीचे होती है, फिर कहें कि हमारे नेत्र के सबसे भीतरी भाग होता है। और जो हमारे जो प्रतिबिंब बनते हैं वस्तुओं के, जैसे हम कोई वस्तु देख रहे हैं, वहाँ से किरणें चली हमारी आंखों से प्रवेश करती हैं और अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि लेंस है तो अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात वो जहाँ पर कट करती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। और इसी के परत पर कहीं ना कहीं, यहाँ पर कहीं ना कहीं वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। और यहाँ पे जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पे आप क्या लिखेंगे कि रेटिना जो है या मानव नेत्र के सबसे भीतरी भाग होता है, जो कि कोराइड के जस्ट नीचे होता है, और इसी परत पर ही वस्तु का वास्तविक वह उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब आप लोग एक चीज़ बहुत अच्छे से सोचे होंगे, मुझे लग रहा है कि जब प्रतिबिंब मेरा उल्टा बनता है तो हम लोगों को सीधा कैसे दिखता है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। तो वो उसके लिए यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रकाश सिराएँ होती हैं, ठीक है ना। ये जो प्रकाश सिराएँ होती हैं, इनका काम होता है कि जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक का उल्टा। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है तो उसका रंग, रूप, आकार, इस सब के बारे में जो बताती हैं, यानी कि जो मस्तिष्क को जो सिग्नल भेजती हैं, इन प्रकाश सिराओं का काम है। जैसे मान लिया यहाँ पर वास्तविक का उल्टा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है ना। अब इनका जो सिग्नल है, इनका सिग्नल देना जो इन प्रकाश सिराओं का काम है, जो कि हमारे मस्तिष्क को सिग्नल देती हैं कि प्रतिबिंब मेरा किस रंग का है, किस रूप का है, किस साइज का है। इसके बारे में बताना जो है मतलब कि प्रकाश सिराओं का काम होता है। यहाँ पर होती हैं, यहाँ से सिग्नल मस्तिष्क को भेजती हैं और मस्तिष्क उसका हमको जो है आभास कराता है, मतलब सीधा प्रतिबिंब दिखाता है। ये मस्तिष्क का काम होता है, हमारी आंखों पर प्रतिबिंब सीधा नहीं बनता है, ठीक है। और आप सोचोगे तो हमको पता भी नहीं चलता, कभी उल्टा तो दिखा बना नहीं। भैया ये प्रोसेस इतनी जल्दी होती है कि हम लोग ये ऑब्जर्व नहीं कर सकते। भैया हमने पता चला, हमें यहाँ पे बल्ब को देखा मैंने, अब उसका उल्टा बना, फिर गया तो फिर मुझे सीधा दिख रहा है। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि उल्टा बना फिर सीधा बना। तो आप इस बात का देखें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा इसमें देखिए 1-2 पॉइंट और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु होता है इस तरीके का, इस परत पर एक बिंदु होता है, पीत बिंदु। अब देखिए, आपको एक चीज़ में थोड़ा सा और बता दूं, थोड़ा सा डिटेल में कर देता हूं कि आखिर ये दृष्टि क्षेत्र मानव नेत्र का कितना होता है। तो आपका जो मानव नेत्र होता है ना, जिसके सामने 2 आँखें होती हैं, इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए। जैसे किसी भी प्राणी की जो आँखें, अगर 2 सामने आँखें होती हैं और कुछ इस तरीके की होती, जिनके इस तरीके के, एक इधर आँख हो जाती है और एक इधर आँख हो जाती है ना, तो इनका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो होता है 150 डिग्री। मतलब 150 डिग्री इधर देखते हैं और 150 डिग्री इधर देखते हैं। लेकिन जो मानव नेत्र, जैसे वो प्राणी जिनकी दोनों की दोनों आंखें सामने हों, समझ, जैसे हम लोगों की आंखें दोनों के सामने हैं, तो हम लोगों का जो दृष्टि क्षेत्र है वो 180 डिग्री है। मतलब हम लोग एक साथ में जो 180 डिग्री आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया हमको दिख रहा है। लेकिन दिक्कत यार है कि आप सोचोगे दिखता 180 डिग्री है, लेकिन हम लोग किसी एक समय में एक ही जगह फोकस कर पाते हैं। जो प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बनता है वो पूरे के पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी वस्तुएं इधर की, सब का प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनता है, मतलब रेटिना पर बनता है हमारी आंख में। लेकिन हम लोग किसी एक टाइम या फिर एक टाइम जो है एक ही चीज़ पर फोकस कर पाते हैं, ठीक है ना। और जिस जगह पर हम लोग फोकस कर पाते हैं, जैसे मान लिया हम इतना एरिया देख रहे हैं, लेकिन प्रतिबिंब मुझे एक ही स्पष्ट दिख रहा है, कोई एक ही चीज़ हमको स्पष्ट दिखाई देती है, तो जो उसका जो प्रतिबिंब जिस बिंदु पर बनता है उसी को बोलते हैं पीत बिंदु। क्या बोलते हैं, पीत बिंदु। समझ में आ रही ना। मैंने क्या बताया कि हम लोगों का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो मतलब 180 डिग्री है। अगर हम अपनी एक आँख मूंद लें तो हमको जो है 150 डिग्री दिखता है, और दोनों आँख खोल दे तो 180 डिग्री दिखता है। वो आप कहेंगे ये कौन सी गणित आ गई बीच में, एक आंख से हमको 150 दिखता है, दोनों आंख खोल दो तो 180 दिखता है। तो भैया बीच वाला जो एरिया होता है ना, कुछ कॉमन होता है जो दोनों आंख से देख पा रहे। तो अगर हम एक आंख से देखना चाहें तो हमको 150 डिग्री का दिखता है, मतलब दुनिया हमको शंक्वाकार दिखेगी कुछ इस तरीके से,
ठीक है। बट दोनों आंखों से अगर हम देखते हो तो हमको 180 डिग्री दिखता है। तो कहने का मतलब है कि जब हमको 180 डिग्री दिख रहा है और हम किसी एक टाइम में हमको एक ही वस्तु का प्रतिबिंब अच्छे से दिखता है, तो जिस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी जो ऑब्जेक्ट हमको अच्छे से दिख रहा है इतने 180 डिग्री के एरिया में, वो बिंदु पीत बिंदु होता है। कहाँ पर होता है भैया? रेटिना पर होता है, क्योंकि रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पर एक ऐसा बिंदु होता है जिसको बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। ये एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर जो प्रकाश किरणों की जो सुग्राह्यता होती है बहुत कम होती है, शून्य होती है। कहने का मतलब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु बोलते हैं। और यहाँ पर होती है प्रकाश सिराएँ। प्रकाश सिराएँ जो हमारे मस्तिष्क को इमेज के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में सिग्नल भेजती हैं। ठीक है ना। मुझे पता है कि मेरा डायग्राम बहुत ही बेकार बन गया है। ठीक है ना। मेरी आर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं, बट मैंने पूरे टर्म्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ना। आप जो है इसको देखिए 2-3 टर्म्स और रह गए हैं। यहाँ पर एक देखिए जलीय द्रव भरा होता है। यहाँ पर एक जलीय द्रव भरा होता है, यानी कि कॉर्निया और आई लेंस या फिर नेत्र तारा के बीच में यहाँ पर एक क्या है? जलीय द्रव भरा हुआ होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं जलीय द्रव। इसका जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग 1.36 ऐसा समथिंग होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर भी देखिए जलीय द्रव भरा होता है जिसको बोलते हैं कछाभ द्रव। क्या बोलते हैं? कछाभ द्रव। कुछ वर्ड होते हैं निकलते नहीं आते। कछाभ द्रव। ठीक है। क्या बोलते हैं? कछाभ द्रव। ठीक है ना। इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो भरा होता है इसको जलीय द्रव बोलते हैं। जो यहाँ पे नेत्र तारा और आई लेंस के बीच में जो भरा हुआ होता है, सॉरी रेटिना और इस आई लेंस के बीच में जो भरा होता है उसको बोलते हैं कछाभ द्रव। ठीक है ना। तो ये सारे टर्म थे। इतने सारे पार्ट्स होते हैं ह्यूमन आई के। ठीक है ना। मैंने हर एक पार्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और उसका क्या यूज है, उसका क्या कार्य है, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश। फिर भी आपको, जैसे मुझे पता है आप अगर एक बार पढ़ेंगे ना, एक बार देखेंगे तो आप डाउट में रहेंगे किसका क्या कार्य था। तो आपको मिनिमम 3-4 बार देखना होगा, पढ़ना होगा अपने मन से, तब जाके कहीं इसके हर एक सारे पार्ट्स जो हैं क्लियर होंगे। मैंने भी कई बार पढ़ा, ऐसा नहीं कि मैंने एक बार देख लिया मुझको आ गया। मैंने भी कम से कम 10-12 बार पढ़ा होगा, तब जाके मुझे इनके हर एक टर्म्स के कम से कम नेम याद हुए। तो एक बार में तो नेम ही नहीं याद होंगे। तो मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कोई भी टॉपिक हो, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक था जिसमें मैंने हर एक पार्ट्स के वर्क मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ना। आप देखिएगा, जो भी डाउट है दोबारा उस पॉइंट को क्लियर फिर से वीडियो देख लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बार में तो 100% सारे टर्म्स नहीं क्लियर होंगे, उनके सारे वर्क नहीं क्लियर होंगे। इसमें जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं सीधा सीधा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। ठीक है ना। और हम लोग अपना कौन सा भाग दान करते हैं, तो आप बताएंगे कॉर्निया दान करते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन सीधा सीधा बहुत, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछे जाते एग्जाम में, है ना। और मानव नेत्र में जो लेंस होता है किस लेंस की बात कार्य करता है, तो उत्तल लेंस की बात कार्य कर सकते हैं। और भी कई सारे इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, और ये भी पूछा जा सकता है कि जो आइरिस होता है इसका कलर डिफरेंट होता है, हर एक अलग वासियों के लिए डिफरेंट कलर होता है। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया आपको। ठीक है ना। तो चलिए फिर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आने वाला है। कल अब हम लोग इसके दोषों के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से डिफेक्ट पाए जाते हैं, आँख में यानी कौन कौन सी डिफेक्ट पाए जाते हैं। ठीक है ना। दोषों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया, जरा दृष्टिता हो गई, आबिंदुकता हो गई ना, वर्णांधता हो गई, सारे के बारे में हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। तो फिर बने रहिए आप मेरे साथ। ठीक है ना। अगला टॉपिक करेंगे। और अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स जो भी रिलेटिव पढ़ने वाले हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर पसंद आया तो, नहीं तो फिर डिसलाइक करके भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।